हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 इंटीजर्स क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। सो आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आप लोग भी ये क्वेश्चन मेरे साथ क्लास में सॉल्व करना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, okay, let's change the color of this ink first. Yeah, so question number 2 में पूछा गया है, in a quiz positive marks, positive का मतलब प्लस, ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स का मतलब माइनस मैथ्स की भाषा में, राइट। नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, एक क्विज़ है, क्विज़ में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया ही होगा, राइट, या तो स्कूल में या किसी और कंपटीशन में, ड्राइंग क्लास में। ठीक है, क्विज़ ऑनलाइन क्विज़ेस भी बहुत सारे आते ही रहते हैं, सो क्विज़ में आपने पार्ट लिया ही होगा। सो उस क्विज़ के लिए एक क्विज़ है, उस क्विज़ में अगर करेक्ट आंसर यानी कि अगर आंसर सही है तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आंसर्स गलत है, इनकरेक्ट मीन्स गलत है अगर आंसर, ठीक है, देन नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर आंसर सही है, सपोज़ एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है वो है 2 मार्क्स का। सो अगर आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपने सही दिया है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत आंसर्स दिया है तो आपको उसके लिए नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। हो सकता है वो नेगेटिव मार्क्स -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, अगर आंसर गलत है तो आंसर जो है टीचर वो 0 दे देता है। ठीक है, उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं। 0 का मतलब बेसिकली क्या है कि वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ क्विजेस ऐसे भी होते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है अगर गलत आंसर आप देते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो अगर आपको सही आंसर पता है, आपने सही आंसर दिया, यू विल गेट 2। अगर गलत आंसर हो गया सो यू विल गेट 0। लेकिन इस केस में क्या है, सही आंसर दिया तो हो जाएगा पॉजिटिव मार्क्स, गलत दिया तो मिल जाएगा नेगेटिव मार्क्स। फॉर एन एग्जाम्पल -1 यहाँ पर एक मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ जैक्स स्कोर्स इन 5 successive rounds where 25 -5 10 -10 15 and 10। जैक के जो स्कोर्स है 5 सक्सेसिव राउंड्स मीन्स 5 राउंड्स उसने क्विज के दिए हैं, एंड पाँचों राउंड में जो उसको स्कोर्स मिला है वो कितना है, 25 -5 -10 15 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। 5 राउंड्स ऑफ क्विज, उसके बाद में टोटल स्कोर जो है जैक का वो कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। सो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सी, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी हो स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करना। ओके, इट लुक्स प्रेजेंटेबल, इट कैरीज मार्क्स एज वेल। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, सही आंसर देने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, सबसे पहले तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर आंसर सही दिया जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। सो इन सभी मार्क्स में से, ठीक है, पहले तो मार्क्स कौन से है, 25 -5 -10 15 10। ठीक है, ये सारे मार्क्स है 25 -5 -10 15 10। इन सभी मार्क्स में से पॉजिटिव मार्क्स कौन से हैं, इन सभी मार्क्स में से पॉजिटिव मार्क्स है 25 15 10। ठीक है, सो करेक्ट आंसर्स के लिए ये सारे मार्क्स हम ऐड करेंगे। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स वुड बी 25 + 15 + 10। So 25 + 15 + 10 is how much? 25 + 10 35, 35 + 5 40, 40 + 10 45। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो एडिशन, जिस वे में भी आप ऐड करते हो। आई थिंक हम सभी का ऐड करने का जो तरीका होता है वो सब डिफरेंट होता है, राइट, एंड इट्स यूनिक इन our own way, or we can add it in this way, 25 + 15. So what we can do, we can first add 25 with 5, 25 + 5 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50. Okay, so here we have done a calculation error, it would be 50. Okay, so 25 + 10 is 35. Okay, and मैंने 30 कह दिया था, इस वजह से 45 आया था आंसर। No worries, we have corrected the error
Okay, so 25 plus 10, 35, 35 plus 15. So 35 plus 10, 45, 45 plus 5 is 50. Okay, marks given for incorrect answers है -5, -10. Incorrect answers के लिए negative marks मिल रहे हैं, right? And negative marks are given for incorrect answers. So ये हो जाएगा -5, -10. So marks given for incorrect answers, इन दोनों को combine करके total निकाल लेंगे. So -5 प्लस -10. क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? इसीलिए टोटल निकाल रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर प्लस करेंगे. सो -5 प्लस माइनस माइनस, लास्ट क्लास में ये हमने समझा था. सो प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल्स टू, नाउ माइनस माइनस प्लस, सो इन दोनों को प्लस करेंगे. सो 10 प्लस 5 इज़ 15. बड़े डिजिट के साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस. सो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 15. Correct? So this is how we can find marks given for correct answers, marks given for incorrect answers. Okay, now we have to find the total marks at the end. ठीक है? So अब total marks हम कैसे निकालेंगे? देखो, या तो starting में ही इन सभी numbers को add कर सकते थे, टोटल मार्क्स डायरेक्टली आ जाता, या फिर पहले करेक्ट आंसर्स के मार्क्स फाइंड कर ले, उसके बाद इनकरेक्ट एंड उसके बाद टोटल. सो इस तरह से क्या इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अगर आप ये सारे ऐड करते हो वो भी सही है, बट अगर आप ब्रेक कर करके सॉल्व करते हो तो एरर जो है वो 0 होगा. ओके, सो टोटल मार्क्स वुड बी मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, दैट इज़ 50, प्लस मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, दैट इज़ -15. क्योंकि यहाँ पर -15 है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट इनसाइड द ब्रैकेट्स. सो इट विल बी 50 plus minus minus 15. 50 minus 15 will be how much? 50 minus 10 is 40. 40 minus 5 is 35. So our answer would be 35 marks. Right? So with this we are done with question number 2 for exercise 1.1 of this question. So I hope आप सभी को ये question समझ में आया हो. अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप वो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो. ऑल राइट देन, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.